हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको विद अस। ये हमारा एपिसोड नंबर 21। आज का हमारा एपिसोड बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज के एपिसोड का नाम है Q&A स्पेशल एपिसोड। आज का एपिसोड में आज हम जनता से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देंगे क्योंकि जनता ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे और क्योंकि हमारे जो मैम है वो टाइम पास कर रही थी इतने दिनों से, जिसकी वजह से हम अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगा। मैम, आपको हमारा पॉडकास्ट और हमारे लिसनर्स को इतना टाइम वेट कराने से बाद कैसा लग रहा है? पहली बात, मैं लेजी नहीं थी। मैं अपने फाइनल एग्जाम्स दे रही थी, अपने थर्ड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स दे रही थी, तो उसमें मेरे को टाइम लग गया था। एंड ऑल्सो मेरी इंटर्नशिप चल रही है। ओके, आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। ओके मैम, तो मैम आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? इंटरेस्टिंग, क्योंकि पब्लिक बहुत सारे क्वेश्चन, जब मैंने चैट खोली बहुत सारे क्वेश्चंस थे चैट में। एंड तो फिर मैंने कहा ओके, लेट्स डू दिस। और मैम आज का एपिसोड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि पिछली बार याद है जब हमने Q&A किया था तो कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे टाइम लिमिट की वजह से, तो आज हम उनको भी कवर करेंगे। तो मैम क्या तैयार है आप? यस, लेट्स डू दिस। तो आप सबकी बहुत सारे रिक्वेस्ट और पेशेंस के बाद हम लोग इतने दिनों बाद, इतने ब्रेक के बाद, हमारी मैम के ब्रेक के बाद हम लोग आए हैं और अपने Q&A के साथ, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने Q&A किया था तो कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन शुरू करना चाहेंगे मैम के लिए। मैम, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, Oh God. क्या कोई और भी लोग ज्वाइन करेंगे साइको वेदास, और अगर करेंगे तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वेल, अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है कि और लोगों को लें अभी। बट इन फ्यूचर अगर लगेगा कि करना चाहिए तो हम करेंगे। ऑफ कोर्स अभी तो माइंड में है नहीं कि अभी करें, क्योंकि अभी हम खुद ग्रो करना चाहते हैं। साइको वेदास को खुद थोड़ा अपना, थोड़ा एक स्टेज पे पहुंच जाए ताकि हम खुद लाइक बन सके कामयाब, ताकि हम लोगों को बुला सके अपने साइको वीरर्स में ज्वाइन करने को। तो आई थिंक अभी के लिए तो नहीं है, सॉरी गाइज। ओके मैम, जैसे अंदर की बात है, हम लोग एक्सपर्ट नया ढूंढ रहे हैं, जिस जिसको अप्लाई करना है हम लोग व्हाट्सएप कर सकता ओह है। माय गॉड, आई हेट यू सो मच। नहीं, मैं अरे बेइज्जती करवाने नहीं आई यहाँ मजाक की पे। बात अलग है मैम। अगले क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। मैम तैयार है आप? ओके, लेट्स डू दिस। वैसे हो सकता है सीरियस भी हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैम आप इतने दिनों से क्या कर रही थी? है, आप इतना टाइम पास क्यों कर दिए? एक्सक्यूज मी, मैं टाइम पास नहीं कर रही थी। मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं एंड मेरे इंटर्नशिप भी अभी नई नई चालू हुई है, तो मुझे उस पर भी फोकस करना पड़ रहा है। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट जो अभी क्लिनिकल इंटर्नशिप कर रहा है, तो उन सबको पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। ओके मैम, मैम एक क्वेश्चन आया है, उसका जवाब बताइएगा। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है बिहाइंड द सीन्स जानने के लिए, तो जैसा कि मुझे पता ही है, मैं इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ कि हमारी एक्सपर्ट मैम कुछ करती नहीं है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो मैम हाँ हाँ, आप बोल लो, होस्ट हो तो बोल लो। लेकिन बिहाइंड द सीन्स आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा था कि कैसा रहता है, क्या करते हो आप लोग बिहाइंड द सीन्स। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ नहीं है। हम मतलब जो भी पॉडकास्ट में ना हम सब बोल देते हैं। एंड इवन तो जो हमारे होस्ट है ना, वो समटाइम्स मेरे को ऐसी स्पॉट पे डाल देते कि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं क्या उसमें। तो इसमें होस्ट का ब्लेम है, ओके, नॉट माई ब्लेम कि अगर कुछ बीच में ऑकवर्डनेस आ जाती है। तो मेरा अगला क्वेश्चन, डू यू फॉलो रूल्स वाई रिकॉर्डिंग एंड व्हाट आर दोज रूल्स? अच्छा क्वेश्चन है मैम, हमारे लिसनर ने पूछा है फिर से। पिछली बार भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन आया था, तो मैम इसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? क्या पिछली बार की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह मुझ में ही सारा ब्लेम डालना चाहेंगी हर चीज का? पिछली बार आई थिंक मैंने आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डालता। सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक या
ये रूल्स अगर बात करें तो सेम अभी अभी भी सेम ही रूल्स चल रहे हैं एंड हम अभी भी लाइक सेम ही चीजें कर रहे हैं बट आई थिंक एक नया रूल हमने ऐड किया है कि जो भी हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं या फिर जिस टॉपिक के हम बारे में बात करेंगे उस चीज के बारे में हम दोनों ही थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं अपने हम दोनों खुद ही पढ़ते हैं उस चीज के बारे में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है अगला मैम कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉडकास्ट, मतलब हम लोग किस तरीके से प्रोसेस से बनाते हैं पॉडकास्ट और क्या हमारे पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं। तो इसका जवाब तो मैं बताना चाहूँगा, ये सारे जवाब क्वेश्चन आंसर्स सब अनस्क्रिप्टेड होते हैं। जो हमारे माइंड में आते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, हम वो पूछते हैं और उसका मैम अनस्क्रिप्टेड जवाब देती हैं। मैम कहीं से भी पढ़ती नहीं है, वो अपनी तैयारी करके आती हैं। वैसे लगती नहीं है मैम इंटेलिजेंट, लेकिन है इंटेलिजेंट। यार मैं यहाँ रोस्ट करने के लिए नहीं आई हूँ अपने आप को, यार थोड़ा सा तो शांत रह लो। बट या आई थिंक अगर प्रोसेस की बात करें तो हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं सारे, क्योंकि हमारा एक बोर्ड बना है कि उसमें ये टॉपिक्स हमें करने हैं एंड साथ ही साथ आप लोग ऑडियंस भी थोड़े बहुत टॉपिक्स बता देते हो कि क्या क्या करना चाहिए हमें एंड ऑल्सो फिर जब वो टॉपिक हो जाते हैं उसके बाद में हम दोनों खुद पढ़ते हैं। जो हमारे होस्ट है वो अपने खुद के क्वेश्चंस लाइक बनाते हैं अपने खुद, मतलब जो अपनी उन्होंने स्टडी की है वो अपने आप खुद पढ़ के लिख के नोट्स अपने क्वेश्चंस बनाते हैं एंड फिर मुझे बताते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या हम लोग कैसे पूछूंगा वगैरह वगैरह एंड देन मैं अपने आंसर्स खुद में पढ़ती हूँ अपना, मतलब उस टॉपिक के बारे में खुद पढ़ती हूँ एंड कैसे मुझे जवाब देना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में वो करती हूँ। तो हाँ, इट्स लाइक वेरी नॉन अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि हम लोग मोस्टली बिलीव करते हैं कि स्क्रिप्टेड से मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है, इफ यू गेटिंग इट। ओके मैम, मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो मैम तैयार है आप? ऐसा लग रहा है मैं केबीसी दे रही हूँ। मैम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी पॉडकास्ट के बारे में, पॉडकास्ट पे कभी? क्योंकि लोगों ने पूछा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पॉडकास्ट में नहीं बताते हैं। भैया हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम अपने पॉडकास्ट के बारे में, हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए व्लॉग बनाएंगे और उसमें व्लॉग ब्लॉग ब्लॉग में सब कुछ आता ही है, तो ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। जिसका भी क्वेश्चन है, थैंक यू सर, आपने एक क्वेश्चन उठाया, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो मैम मैं दो क्वेश्चंस क्लब करना चाहूँगा कि आपने बोला था हम लोगों का पर्सनल व्लॉग आने वाला है जिसमें हम डेली रूटीन से रिलेटेड और भी चीज़ें करने वाले थे। तो अच्छा है, दोनों क्वेश्चंस लगता है दोनों क्वेश्चंस दोनों जिसने पूछे हैं वो लोग भाई भाई हैं, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको। ये क्वेश्चंस मैं भी पूछ रहा हूँ मैम से काफ़ी दिनों से, लेकिन मुझे तो जवाब नहीं मिल रहा। होप सो हमारे लिसनर्स को मिलेगा। और एक और इसी में फॉलोअप क्वेश्चन है कि आपने बोला था कॉलेज व्लॉग आने वाला है आपका, कॉलेज का डेली लाइफ का, तो वो भी नहीं है। अगला क्वेश्चन के रिलेटेड तो मैं बाद में पूछूंगा, वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन है इसी से रिलेटेड। तो मैम इन तीन क्वेश्चंस का फॉलोअप दे दीजिए अपने लिसनर्स को, शायद लिसनर्स तो जवाब सुन लें। गॉड, मेरे को रोस्ट के ही आज एपिसोड बैठा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने एक और पहले भी बात कर चुकी कि हम लोग पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके दो साइड है एंड इस पे हमने एक एपिसोड भी बना चुकी है कि सोशल मीडिया का बेनिफिट क्या है, नॉन बेनिफिट्स क्या है। तो लाइक पर्सनल लाइफ में अपनी सोशल, स्पेशली हम जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई काइंड ऑफ गेट इट पॉइंट, मुझे मतलब पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर आप पर्सनल लाइफ मतलब अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस नहीं करोगे पर्सनली तो लोग आप पे बिलीव नहीं कर पाते एंड मुझे मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें, बट अभी थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट किया है हमने, ये चीज़ें नहीं है अभी हमारे लिए, खुद नहीं है ये सब चीज़ें। तो ये सब अभी हम लोग अभी चाह रहे कि धीरे धीरे अपने पर्सनल लाइफ धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे अपना चीज़ें खोलते जाएंगे, धीरे धीरे अपनी पर्सनल लाइफ करते जाएंगे।
एज फॉर व्लॉग, हम सोच रहे थे व्लॉग्स करने को, बट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टॉपिक नहीं समझ आ रहा था कि किस चीज़ पे करें, कैसे करें व्लॉग। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एज ए स्टूडेंट अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। एंड बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों में मैं अपना व्लॉग का ध्यान इतना नहीं दे पाती हूँ। ऑल्सो इसमें मैं कॉलेज लाइफ में कर देती हूँ। मैंने शूट की थी वीडियो एंड इट वाज ऑलमोस्ट डन, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी हम लोगों का। जो व्लॉग मैंने पूरा डिटेल सारी चीज़ें की थी उसमें व्लॉग में, बट मैं जब एडिट करने जा रही थी समहाउ वो वीडियोस गायब हो गई, कहीं चली गई। आई डोंट नो हाउ, बट समहाउ वो मिल नहीं रही हैं। तो अब दोबारा रीशूट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, असाइनमेंट्स भी करने थे। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो समहाउ कहीं और ही, पता नहीं क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियोज ही कहीं गायब हो गई। एंड इट्स नॉट अ लेम जोक, लाइक लेम आंसर, बट इट इज एक्चुअली ट्रू। नहीं, इस बात के लिए मैं भी बोलना चाहूंगा, हमारी मैम का फोन खराब हो गया था। वो उनके 2 फोन्स खराब हो गए थे इसी मंथ में ही। कुछ मतलब कुछ वायरस था या कुछ था, बैटरी प्रॉब्लम। जो भी था। तो उसकी वजह से हमने सेंटर में दिए थे। उन्होंने बोला था कि रिपेयर होके मिलेगा, लेकिन फिर उन्होंने फिर रिप्लेस ही कर दिया फोन। वो तो अच्छा है मैम, आपको नया फोन मिल गया। मैम उसी बात पे पार्टी दे दीजिए। मेरा सारा डाटा उड़ गया। कोई नहीं मैम, हम लोग 2 मिनट के लिए साइलेंस, एक सेकंड के लिए साइलेंस रख लेते हैं, फिर उसके बाद मैम पार्टी। तो मैम पार्टी में हमारे लिसनर्स को क्या मिलेगा? एक गेमिंग चैनल। ओके, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, गेम चैनल मिल जाएगा। तो इसी पे गेमिंग चैनल पे ही हमारे लिसनर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, उसमें भी डिस्कस किए हुए हमारे 2-3 एपिसोड्स हो गए हैं। तो हमारे लिसनर्स का क्वेश्चन है कि गेमिंग चैनल क्यों नहीं खुल रहा? ओह माय गॉड, है ये क्या हो गया भाई? गेमिंग चैनल इसलिए नहीं खुला क्योंकि हमने पहले 1 महीने पहले ही बताया गया था कि एक गेमिंग चैनल हम लोग खोलेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, ये 1 महीना मेरा एग्जाम्स में गया है पूरा। एंड अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो मुझे कोई फ्री टाइम नहीं मिल रहा। मैं अपने खुद के जो गेम्स है, मैं खुद नहीं, लाइक मेरे जो कम्पिटिटिव गेम्स है, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ कैसे ध्यान दूंगी? तो मैम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आपकी रोस्ट नहीं करूंगा अब मैं। प्लीज चिल्लाओ। कि इसमें पूछा है कि आप ये जो गेमिंग चैनल है उसमें क्या सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गेम्स खेलेंगे, कि मतलब क्या किस चीज का कंटेंट रहेगा इसमें? कंटेंट। कंटेंट, ओके। तो ऑफ कोर्स हम लोग साइकोवेदास है, तो ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा। बट अगर पब्लिक का ज़्यादा डिमांड रहा और मतलब गेम्स हमें ज़्यादा मेंटल हेल्थ के नहीं मिले, तो हम लोग दूसरे गेम्स के डाल सकते हैं। बट उसमें हम लोग लाइक हम गेम खेलते हुए लाइक बातचीत कर सकते हैं, कि मेंटल हेल्थ से डिस्कस कर सकते हैं, वैसी टाइप की वीडियोस होंगी फिर मोस्टली। ओके ओके। तो मैम एक रैंडम बच्चे ने किसी ने पूछा है क्वेश्चन, मैं पूछना चाहूंगा कि आप पढ़ती हैं शायद, वैसे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आप पढ़ती हैं, अपनी क्लास में टॉप भी कर रही हैं, अच्छे खासे मार्क्स ला रही हैं, वैसे आप इंटेलिजेंट तो हैं ही। तो इन्होंने पूछा है व्हाट डिफरेंस डज इट मेक्स इन योर लाइफ, मतलब क्या डिफरेंस होता है? आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं साइकोलॉजी पढ़ने से, और क्या डिफिकल्टीज फेस करती हैं एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट? ये मेरे ख्याल से मैम आपके हमने 12th स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं साइकोलॉजी और फ्यूचर करियर देखना चाहते हैं साइकोलॉजी में, तो ये मैम ये सभी स्टूडेंट्स एज वेल एज एडल्ट्स जो कि साइकोलॉजी को अभी तक पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो साइकोलॉजी को स्प्रेड करना है और वेलनेस मेंटल हेल्थ बीइंग पर स्प्रेड करना है, और हर जगह स्प्रेड करना है कि साइकोलॉजी इज मेंटल हेल्थ
is not a weakness. You need to share with everyone. राइट ओके तो अगर डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो डिफरेंस कुछ नहीं होता करियर करियर होता है मतलब डॉक्टर भी सेम है साइकोलॉजी भी सेम है साइकोलॉजिस्ट भी सेम है डॉक्टर अब मैं अगर बात करें तो डॉक्टर जो होता है वो बॉडी की चेकअप करता है साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपके माइंड की चेकअप करता है तो लाइक डिफरेंस तो कुछ आई थिंक कुछ नहीं होगा बट डिफिकल्टी अगर आप पूछो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या थी कि मैंने 11th एंड 12th में मैंने साइकोलॉजी नहीं ली थी तो जब मैंने ग्रेजुएशन में स्टार्ट की अपनी साइकोलॉजी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लाइक न्यू टॉपिक्स न्यू चीज़ें सारी चीज़ें थी तो उससे मेरा लाइक सिर घूम गया था बट अब जब धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो बहुत इजी लगता है अगर वैसे अगर डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो आई थिंक मोस्टली डिफिकल्टी लोगों से ही मिलती है कि हाय भगवान तू दिमाग की डॉक्टर बनेगी तू पागल लोगों को इलाज करेगी तो लाइक ये मिथ्स टाइप के जो मिलते हैं कि ये सब चीजें जो मिलता है वो थोड़ा अजीब लगता है कुछ लोग बोलते हैं मेरा दिमाग पढ़ के बता आई एम नॉट लाइक रीड मतलब मैं माइंड रीडर नहीं हूँ कि तुम्हारा दिमाग बता के तुम्हारा दिमाग पढ़ के बता सकूं कि क्या है इवन तो हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं नॉट दिमाग क्योंकि हम लोग सुपर पावर्स हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है ओके गाइज हमारे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है ओके मैम, वैसे आपके पास सुपर पावर्स हैं, आप बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। व्हाट इज योर सेल्फ केयर इन योर डेली लाइफ लाइफस्टाइल? इसका सवाल मैं समझ नहीं पाया मैम। मैं भी नहीं समझ पाई जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या है अपनी लाइफ में, पॉडकास्ट के अलावा, या फिर साइकोलॉजी अब पढ़ रही हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं, आपका डेली लाइफ रूटीन क्या है और अपना सेल्फ केयर कैसे करती हैं? ओके ओके तो ऑफ कोर्स अगर डेली लाइफ का अभी पूछोगे तो अभी तो आई थिंक इंटर्नशिप की क्लासेस लो पॉडकास्ट का चीज़ें देखो एंड गेम्स खेलो और सो जाओ बट अगर वैसे आप कॉलेज लाइफ देखते तो सुबह उठो कॉलेज करो खाना पीना खाओ थोड़ा सा पढ़ लो फिर घूमने चले जाओ बाहर एंड लाइक वही नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ है मेरी है वैसे अगर कुछ कुछ खास नहीं है इतना मैं बहुत लाइक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ मतलब इतना मेरे को बाहर वगैरह जाने का अच्छा नहीं लगता बस हाँ वॉक्स अच्छी लगती है मेरे को अगर सेल्फ केयर का पूछोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब बहुत लोगों को शॉकिंग लगेगा कि मैं डायरीज नहीं लिखती मेरे को डायरीज बड़ी बोरिंग लगती है बट सेल्फ केयर में मैं म्यूजिक बहुत सुनती हूँ मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है सुनना वो मेरे लाइक वेरी रिलैक्सिंग प्लेस है मेरे लिए गाने सुनना स्पेशली 90s म्यूजिक अगर आप करोगे क्योंकि गोल्ड इज ओल्ड नहीं सॉरी ओल्ड इज गोल्ड सॉरी आई एम रियली सॉरी ओल्ड इज गोल्ड ओके एंड खाना खाना ऑफ कोर्स ओके मैम, वो तो आपका हर सेकंड का रूटीन है, खाना खाना। अब तो बस हो गया चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैम ये प्लेट रख दीजिए, छोड़िए। ए खाने दो मेरे को चलिए मजाक से हटकर, मैम आज फिर से क्वेश्चन छूट गए। अब हमारा टाइमिंग भी खत्म हो रहा है। कोई नहीं फ्रेंड्स, अगले कुछ जो फ्रेंड्स का क्वेश्चन रह गया है वो अब हम अगले Q&A में डिस्कस करेंगे जब हम मैम को फिर से इसी तरह रोज करेंगे आज की तरह। तो मैम आज का एपिसोड कैसा लगा आपको? इस एपिसोड का नाम लिख दीजिए रोस्टिंग अवर को पार्टनर पक्का ये लिख दो नाम सबसे बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक बड़ा यूनिक था। जैसा कि हम लोगों ने सुना कि मेंटल हेल्थ इज वेल बीइंग, तो हम लोग को अपने मेंटल हेल्थ पे ख्याल रखना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, पुराने सॉन्ग जरूर सुनिए। और पुराने सॉन्ग का मतलब है ओल्ड 90s सॉन्ग जिसमें सेंसफुल गाने हों। बाकी आप सब हमारे लिसनर्स हैं ही, तो हमने पहले अब हम एक इस पे भी पॉडकास्ट जरूर लाने वाले हैं कि किस तरह मेंटल हेल्थ और सॉन्ग्स रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से।
और एक हम पॉडकास्ट लाने वाले हैं फिल्म्स के ऊपर कि किस तरह फिल्म्स और टीवी सीरीज हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स पहले हमने एनिमे से रिलेटेड बात की थी कि किस तरह एनिमे से रिलेटेड, उसी तरह हम इसमें भी लाएंगे। तो आप सबके सजेशंस की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ हमारे सजेशंस दीजिएगा। हमारे लिंक स्पॉटिफाई के ऐप में है, और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं और एक नई यूनिक चीज़ आने वाली है जल्दी। इट्स अ सरप्राइज। और हमारी मर्चेंडाइज भी कुछ टाइम और लगेगा क्योंकि हमारी मर्चेंडाइज जिससे हम बनवा रहे थे वो आउट ऑफ टाउन चले गए हैं, तो उसकी वजह से वो अभी टाइम लग रहा है और अभी कुछ टाइम और लगेगा इस मर्चेंडाइज को बनाने के लिए, क्योंकि हमारी मर्चेंडाइज स्पेशल बन रही है। हमारी मर्चेंडाइज में टी शर्ट्स, कैप्स, हुडीज, वॉलेट्स, कई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज आएंगी और एक सेल्फ केयर किट भी आएगा जिसमें आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें होंगी। तो मैम, एंडिंग में कुछ कहना चाहेंगे? मैं जिससे पहले एंडिंग का डायलॉग बोलूं अपना। I know it's very late, but happy Pride Month. ओके, तो थैंक यू एवरीवन for listening to Psycho Vedas and supporting us. Keep supporting us, Psycho Vedas, at Spotify, Amazon Music and other platforms. आप जिस भी प्लेटफॉर्म में ढूंढेंगे वहां पर साइको वेदास जरूर मिलेगा। और स्पेशली हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमारे सबसे पहले कमेंट डालने वालों को हम एक स्पेशल गिव अवे देंगे जब हमारा अपना खुद का मर्चेंडाइज रिलीज होगा। तो हमारा जो सबसे लकी विनर होगा उसको हम स्पेशल गिफ्ट भी देंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ, साइको वेदास।